हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवालात पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने सैयदुल हसन साहब की जो पुरानी प्रेडिक्शंस हैं वो रखना चाहूंगा। सैयदुल हसन साहब वो पहले एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने कई महीने पहले मेरे ही चैनल पर मेरे साथ वीडियो में ये दावा किया था, प्रेडिक्शन दी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना तो दूर की बात है, वो बहुत जल्द लंदन वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ सैयदुल हसन साहब ने ये दावा भी किया था कि तहरीक इंसाफ सबसे नशिस्तें जीतेगी, लेकिन हो सकता है कि वजीर आजम पीटीआई का ना आए, लेकिन नवाज शरीफ साहब का भी कोई चांस नहीं है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से सैयदुल हसन साहब ने ये प्रिडिक्शन दी थी कि उनके लिए वो बड़ा ओहदा देख रहे हैं और फाइनली वो सीएम पंजाब आ रही हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं और जो अभी माहौल नजर आ रहा है उस माहौल में जो पुरानी प्रेडिक्शन है इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी रिहाई और पीटीआई के इंतखाबात में परफॉर्मेंस, वो सारी चीजें पूरी हुई, लेकिन रिहाई का मामला अभी बाकी है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी जी शफकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें याद रखते हैं सर। सर सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बता दें, बड़ी कंफ्यूजन है, हुकूमत कौन बना रहा है और कितना अरसा ये हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है, क्या बनने जा रहा है? जी सर। सर, जो करंट सूरत हाल है इसमें तो फिलहाल चूंकि कुछ प्लैनेट्स अभी अच्छे नहीं चल रहे। सैटर्न कंबस्ट है इस वक्त, सन के साथ मौजूद है। सैटर्न जब कंबस्ट है ना, ये हुआ है सर, सैटर्न 11 फरवरी से कंबस्ट हुआ है, तो 20 मार्च तक सैटर्न कंबस्ट रहेगा। तो सन की वजह से कंबस्ट होता है, छुप जाता है, नजर नहीं आता, तो उसके असरात नहीं हमें मिलते। तो सैटर्न हमारी आवाम को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में, और सन हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पावर को, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि हमने देखा कि इलेक्शन जैसे ही हुए हैं तो सैटर्न उसके 3-4 दिन बाद कंबस्ट हो गया है। और मैंने पहले बिल्कुल मैं वीडियो भी बना चुका हूँ सैटर्न के कंबस्शन के हवाले से, कि ये ना अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान कुछ चीजें बेहतरी की तरफ नहीं आएंगी कि अवाम की गवर्नमेंट सही तरह से बात नहीं सुनेगी और गवर्नमेंट अपनी मनमानियां करेगी। ये 20 मार्च तक कभी आपको मिलेंगी चीजें देखने को, क्योंकि 20 मार्च के बाद सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, अपने कंबस्शन से बाहर आ जाएगा, यानी तलू हो जाएगा सैटर्न दोबारा से। तो उसके बाद चीजें हमारी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी, और डेफिनेटली इमरान खान साहब के हवाले से भी उनकी फेवर में भी आना शुरू हो जाएंगी चीजें। फिलहाल 20 मार्च तक तो बहुत बेहतरी की उम्मीद कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगाई जा सकती। कुछ अभी चीजें ऐसे चलती रहेंगी, लेकिन 20 मार्च के बाद इसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आना शुरू होंगी। इमरान खान साहब के हवाले से भी, इमरान खान साहब के लिए बेसिकली ना, चूंकि सैटर्न इमरान खान साहब के पैदाइशी जायचा में भी कंबस्ट है, तो उनका फिलहाल करंट भी अभी कंबस्ट चल रहा है सैटर्न। तो अगर आपके पैदाइशी जायचा में भी कंबस्ट हो और करंट सूरत हाल में भी कंबस्ट हो, तो फिर आपको कुछ बहुत अच्छे नतायज उसके नहीं मिलते। तो सैटर्न जब डायरेक्ट होगा तो इंशाल्लाह तलू होगा, तो चीजें बेहतरी की तरफ और मजीद आना शुरू हो जाएंगी इमरान खान साहब के हवाले से, और पब्लिक और गवर्नमेंट के हवाले से भी। अभी हो सकता है कि अभी कुछ गवर्नमेंट अपनी मनमानियां अभी भी मजीद करेगी। और जैसा कि सैटर्न अभी हमने देखे हैं कि गैस के जो बिल आए हैं हमें इस दफा 300% कह रहे हैं कि उसमें ना इजाफा हुआ है। तो ये भी मतलब इसी की प्रेडिक्शन में आता है कि सैटर्न जो है ना, ये जेरे जमीन जो हमारी गैस है, पेट्रोल है, ऑयल, कोई भी जो खाने पीने की चीजें हैं हमारी, खेती बाड़ी से रिलेट करती हैं, तो ये सभी चीजों को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो 20 मार्च तक हो सकता है कि हमें महंगाई भी और ज्यादा देखने को मिले, और प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज अभी हो सकती हैं। अवाम और गवर्नमेंट,
इसमें थोड़ा सा ये होता है कि गवर्नमेंट चूंकि सैटर्न की जगह सन ले लेता है ना, तो सन सैटर्न को रूल कर रहा होता है, सैटर्न को बिल्कुल उसी के रिजल्ट दे रहा होता है सन। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए, उन्हें अवाम का ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर ना रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, चूंकि एक दफा अल्लाह ताला ने पावर दे दी होती है सन को कि आप ना सैटर्न का भी काम करे, तो इस तरह से फिर अगर वो सही तरह से ना काम करे गवर्नमेंट, तो फिर अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान होगा वो गुस्सा, और ऐसी चीजें काफी ज्यादा देखने को अभी हमें 20 मार्च तक 2024 तक रहेंगी। अभी चीजें मुकम्मल सेटल्ड नहीं होगी, सेटलमेंट की तरफ 20 मार्च से आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, पाकिस्तान के हारोस्कोप में साल 2024 इसमें कोई और एक और नया इलेक्शन नजर आ रहा है? सर बिल्कुल, मैं इसको उस दिन भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि जैसा कि वोट बैंक पीटीआई का मैंने 70 to 80% कहा था कि होगा, पीटीआई का वोट बैंक काफी स्ट्रांग होगा। लेकिन पीटीआई की मैंने कहा इस वक्त गवर्नमेंट आना अभी उनके लिए मुश्किल है। गवर्नमेंट जो जिसे कहते हैं कि नेशनल लेवल पर ना उनकी काफी मुश्किल है। तो नेक्स्ट इलेक्शंस मुझे नजर आ रहे हैं कि 2024 के हो सकता है कि एंड तक इलेक्शंस हो जाएं दोबारा से, बिल्कुल हो सकते हैं। और हमें सारी चीजें ये नजर भी आ रही हैं, तो चांसेस हैं सर कि 2024 में भी इलेक्शन दोबारा से मुमकिन है। 2024 में हो सकते हैं, बिल्कुल ये स्टार्ट में भी हो सकते थे और दोबारा भी फिर भी हो सकते हैं ये इलेक्शंस। अच्छा सर, जैसे कि इन इलेक्शन के नताइज कोई भी पार्टी तस्लीम नहीं कर रही, जमात इस्लामी, जेयूआई, बीएनपी बंगाल, जीडीए, जी जी। सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या 1977 जैसा कोई क्राइसिस आपको नजर आ रहा है कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग जाए? जी सर। सर अगर तो मार्शल लॉ जैसी कंडीशंस आ सकती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस वक्त मार्स बिल्कुल शरफ में चल रहा है तो मार्स ट्रांजिट हो जाएगा, अभी कुछ दिन बाकी हैं। ये फरवरी का महीना हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी कैफियत देखने को मिल सकती हैं। आप समझ लें कि 20 मार्च से पहले पहले सैटर्न भी कंबस्ट है, अवाम कंबस्ट है, उसको आप जैसे मर्जी उसको लगाएंगे वो एक दफा नहीं हिलेगी बिल्कुल अवाम। जैसे ही सैटर्न भी ठीक होगा, तो इस वक्त चूंकि मार्स भी बिल्कुल पावर में है इस वक्त, जहाँ पे शरफ का होता है मार्स कैप्रिकॉर्न साइन में है इस वक्त मार्स, तो मार्स भी शरफ का है, सन भी पावर उनके पास है, गवर्नमेंट के पास। ऊपर से मार्स हमारी एस्टेब्लिशमेंट को रूल करता, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस को, तो उनके पास पावर है। 20 मार्च तक ऐसी सूरत हाल आ सकती है, इमरजेंसी की भी सूरत हाल आ सकती है, अपनी ये मनमानियां कर सकती है गवर्नमेंट भी और स्टैब्लिशमेंट, या कोई इस तरह से अफवाज पाकिस्तान भी कुछ मनमानियां हो सकती हैं। इमरजेंसी का नफाज 20 मार्च तक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। अच्छा सर, खान साहब कब रिहा हो रहे हैं? सर खान साहब बस अब नजदीक ही है काम, समझ ले कि खान साहब की रिहाई भी 20 मार्च तक तो सर मुझे नजर नहीं आ रही खान साहब की रिहाई। 20 मार्च के बाद ही नजर आ रही है, 20 मार्च तक नहीं है। चूंकि जैसा कि मैंने बात की है कि सैटर्न, चूंकि ना सैटर्न सर इसका इम्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसकी रीजन ये है कि सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल तक उसका क्याम होता है, तो सबसे लंबा क्याम सैटर्न का ही होता है। तो इसलिए हमने सैटर्न को बहुत ज्यादा इसमें कंसिडर करना होता है। तो चूंकि सैटर्न अगर इंडिविजुअल पाकिस्तान का हॉरोस्कोप देख लें या हम इसका पर्सनल किसी का भी हॉरोस्कोप देखें, तो उसमें सैटर्न जो है वो हमारे बेसिकली जो हमारा जॉब कैरियर हमारा काम है ना जिंदगी का, वो सैटर्न से ही हमने देखना होता है। तो सैटर्न मेजर प्लेनेट है हमारी आसमानी कौंसिल का, तो इस वजह से 20 मार्च के बाद ही चीजों में सेटलमेंट देखने को मिलेगी। 20 मार्च के बाद आवाम उठेगी बिल्कुल अपने हक के लिए और अच्छे तरीके से उठेगी। फिलहाल उस लेवल की उठती हुई नजर नहीं आ रही जब तक कि सैटर्न कंबस्ट है, मार्स भी उच्च में बैठा है, सन भी ठीक है, सन ने दबाया हुआ है सैटर्न को। तो ये सूरत हाल है। अभी 20 मार्च तक मुझे नहीं नजर आ रहा कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ अभी आएंगी।
आएंगी सही, जैसे जैसे सैटर्न अपनी सन डिग्री वाइज सैटर्न से थोड़ा थोड़ा दूर जाता जाएगा, डिग्री सन की बढ़ती जाएगी डिग्री, तो इस तरह से चीजें आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन स्लो आएंगी। 20 मार्च स्लो। तक है अभी टाइम, समझ ले 1 मंथ है अभी।